मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक कार्तिकेय। आज मैं इसका तीसरा पाठ सहयोग पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कोई भी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अब आइए आगे शुरू करें। सहयोग। देखिए, इसमें एक गांव में बलदेव सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही वीर और बुद्धिमान था। सभी गांव के लोगों को उस पर बड़ा गर्व था। एक रात की बात है कि बलदेव सिंह खाने पीने से निपट कर अपने मकान के दूसरे मंजिल पर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक खटर पटर की आवाज उनको सुनाई पड़ी। उन्हें लगा कि जरूर कोई न कोई है। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो फिर शांत हो गई। लेकिन फिर से उन्हें खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। तब उन्होंने देखा, ऊपर से देखा तो देखा कि 5-6 घुड़सवार नीचे फैले हुए हैं। अब उन्होंने टॉर्च से एक बार वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने टॉर्च की लाइट ऑफ की, तभी एक गोली चली और बलदेव सिंह के किनारे से होकर निकल गई। तब उन्हें समझते देर न लगी कि जरूर डाकुओं का नीचे हमारे घर पर धावा हो गया है, धावा बोल दिया है उन्होंने। अब उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से बारी बारी से खिड़की की ओट में छुपकर अपनी बंदूक से 5 डाकुओं को उन्होंने मार गिराया। उसके बाद सुबह होते ही पुलिस आई और 5 डाकुओं को छत विक्षत अवस्था में देखा। और पुलिस ने बलदेव सिंह को बताया कि इन डाकुओं पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो यह आपको मिलेगा। आपने बहुत ही बुद्धिमानी से इन डाकुओं को मार गिराया। उसके बाद रात भर के जगे हुए बलदेव सिंह सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके कान ने उनको कहा कि अगर मैं नहीं होता तो आप अभी इस पर विजय आपको नहीं मिलता, यानी आप डाकुओं को न मार चुके होते। तभी हाथ ने कहा, अगर मैं नहीं होता तो भी आप बंदूक नहीं उठाते, कैसे मारते। तब आंख ने उनको कहा कि अगर मैं न होती तो आप कैसे देखते, कैसे डाकुओं को मारते। यानी हम यूं कहें कि उनके सभी इंद्रियों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। सब अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए झगड़ने लगे। तभी अचानक बलदेव सिंह के शरीर से हाथ अलग हो गया, दोनों हाथ अलग हो गए। उसके बाद उनके कान अलग हो गए, फिर आंखें अलग हो गई और कहा कि देखो कौन श्रेष्ठ है, अभी तुरंत पता हो जाएगा। लेकिन आंखें धूल में मिलकर धूल के आंखों आंखों को धूल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वे धूल में सनकर दर्द से कराहने लगी। कान भी उसी तरह अपने अंदर धूल जाने के कारण वो भी बेचैन हो गया और हाथ भी अलग थलग पड़ा, दर्द से कहरा रहा था। तभी बलदेव सिंह ने कहा, देखो भाई, बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है। तुम्हारा अब हाथ देखो, आंखें जब तुम्हारी मदद चाह रही है तब तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, क्योंकि आंख अलग होने के बाद हाथ से कह रही थी, हाथ भैया आप हमारे धूल को हमसे दूर करिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा, सभी अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हैं। तब पुनः हाथ जो है आकर बलदेव सिंह के शरीर से जुड़ गया, उसके बाद आंखें और उसके बाद फिर कान भी आके जुट गए। इस प्रकार तब बलदेव सिंह ने उन्हें समझाया। तब सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने यही कहा, बिना सहयोग के हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। तो इससे हमको भी यही सीख मिलती है, कभी भी अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने से अच्छा है हम एकता पर जोर दें, सहयोग पर जोर दें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके इस चैप्टर में
जो होम एक्सरसाइज दिए हुए हैं आप उनको कंप्लीट करेंगे, बुक में भी और नोटबुक में भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।